अब हम देखते हैं जी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो सबसे पहला बच्चा पैदा होता है वो किस तरह का होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड आर इन अ यूनिक एंड एनविएबल सिचुएशन एट लीस्ट फॉर अ वाइल। जो पहला बच्चा होता है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, वो यूनिक या एडमायरेबल सिचुएशन होती है उसकी, या बहुत ही वो कहते हैं ना किस्मत वाला बच्चा होता है एटलीस्ट फॉर अ वाइल, थोड़े अरसे के लिए। द पेरेंट्स आर यूजली, क्यों होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो पहला बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा केयर मिल रही होती है, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखा जा रहा होता है, बहुत उसको प्यार मिल रहा होता है। द पेरेंट्स आर यूजली वेरी हैप्पी एट द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, बहुत हैप्पी होते हैं, डिवोट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, बहुत उनको टाइम देते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं। फर्स्ट बॉर्न टिपिकली रिसीव देयर पेरेंट्स इंटेंट एंड अनडिवाइडेड अटेंशन। जो पहला बच्चा होता है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, जब वो पैदा होता है तो सारी अटेंशन उसी को मिल रही होती है, क्योंकि उसकी उसकी अटेंशन को लेने वाला कोई और नहीं होता, उसका छोटा बहन भाई कोई नहीं होता, उसका बड़ा बहन भाई कोई नहीं होता, तो इसलिए सारी अटेंशन उसी को मिल रही होती है। इसलिए बोला है कि इंस्टेंट एंड अनडिवाइडेड अटेंशन उसको मिल रही होती है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से फर्स्ट बॉर्न हैव अ वेरी हैप्पी एंड सिक्योर एग्जिस्टेंस, जिस वजह से वो बहुत खुश होते हैं और खुद को सिक्योर फील करते हैं। अनटिल द सेकंड बॉर्न चाइल्ड डिसअपीयर्स, उस वक्त तक जबकि दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पहले बच्चे के साथ। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे होती है, देखते हैं जी। एक टर्म दी थी इन्होंने, डिथ्रोनमेंट। डिथ्रोनमेंट क्या होती है? रिमूविंग अ पावरफुल पर्सन फ्रॉम अ पोजीशन, एक पावरफुल पर्सन से उसकी पोजीशन को छीन लेना, ये डिथ्रोनमेंट कहलाती है। ये वाली प्रॉब्लम पहले बच्चे के साथ होती है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के साथ होती है। देखें, पहला बच्चा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा केयर मिल रही होती है, अटेंशन मिल रही होती है, बहुत मोहब्बत मिल रही होती है, सारे लोग उसके आसपास घूमते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा होता है, सेकंड बॉर्न चाइल्ड आता है, तो डिथ्रोनमेंट की कंडीशन उस पर हावी हो जाती है, यानी कि उससे उसकी पोजीशन छीन ली जाती है, फिर सारी तवज्जो दूसरे बच्चे की तरफ हो जाती है। ये डिथ्रोनमेंट उस पर्सपेक्टिव में बोला गया है। सडनली नो लॉन्गर द फोकस ऑफ अटेंशन, नो लॉन्गर रिसीविंग कांस्टेंट लव एंड केयर, फर्स्ट बॉर्न आर इन अ सेंस डिथ्रोन्ड। जब बच्चा पैदा होता है दूसरा, तो फिर वो क्या कहते हैं, जो पहले बच्चे की अटेंशन सारी होती है वो डाइवर्ट हो जाती है दूसरे बच्चे की जानब, उनको ज़्यादा लव नहीं मिलता, फिर उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाता, फिर उसको ज़्यादा अटेंशन भी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो डिथ्रोन फील करता है, यानी डिथ्रोनमेंट फील करता है। वो समझता है कि मेरी जो है पोजीशन छीन ली गई है, मेरी जो पोजीशन थी उस पर किसी और का कब्जा हो गया। इस कंडीशन को डिथ्रोनमेंट कहते हैं। ये फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं जी। फॉर अ टाइम, कुछ अरसे के लिए, फर्स्ट बॉर्न्स में बिकम स्टबर्न, इल बिहेव्ड एंड डिस्ट्रक्टिव एंड मे रिफ्यूज टू ईट और गो टू बेड। जब उनके साथ ये होता है, डिथ्रोनमेंट वाली सिचुएशन होती है, यानी कि अटेंशन उसको नहीं दी जाती, तो थोड़ी देर के लिए वो क्या फील करता है? स्टबर्न फील करता है, इल बिहेव करता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, और खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है जी, या सोना छोड़ देता है। ये वाली चीज़ें वो शो करता है जब उसको लगता है कि मेरी मोहब्बत, मेरी अटेंशन मुझे नहीं मिल रही, दूसरे को मिल रही है, तो इस तरह के नेगेटिव बिहेव शो करता है वो। दे आर स्ट्राइकिंग आउट इन एंगर, वो गुस्सा करता है, बट द पेरेंट्स विल प्रोबेबली स्ट्राइक बैक एंड देयर वेपन्स आर फार मोर पावरफुल। मतलब वो जब गुस्सा करता है तो फिर पेरेंट्स उसकी तसल्ली करते हैं, उसको ज़रा पनिश करते हैं या उसको डांटते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। when first bonds are punished for their troublesome behavior, जब उसको punishment मिलती है, they see that as more proof of their fall and may come to hate the second child। जब वो उनको पनिशमेंट मिलती है उनके बिहेवियर की वजह से, जब उनको टेंशन नहीं मिलती तो वो इल बिहेव करते हैं, यानी कि नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं, जिस वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है। जब पनिशमेंट मिलती है तो वो इसका जिम्मेदार अपने जो सेकंड बॉर्न चाइल्ड होता है उसको समझता है कि ये इसकी वजह से हो रहा है मेरे साथ। हु इज़ आफ्टर ऑल द काज ऑफ द प्रॉब्लम, वो समझता है कि यही असल मसले की वजह है। ये जो सेकंड बॉर्न चाइल्ड है ना, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, मेरा छोटा बहन या भाई, यही सारे मसले की वजह है, अगर ये ना होता तो मेरे साथ ये ना होता। ठीक है जी। अब इस हिसाब से देखते जाइए कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आपने समझना होगा कि आपने अगर आप एडलर की थ्योरी के मुताबिक उनको देखना चाहते हैं अपने पेशेंट्स को, तो फिर आपको बर्थ ऑर्डर देखना होगा। पहले जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होगा वो किस तरह से बिहेव करता है, सेकंड बॉर्न किस तरह से करता है, और बाकी किस तरह से करते हैं, तो इस तरह भी चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। एडलर believed all firstborns feel the shock of their changed status in the family, but those who have been excessively pampered feel a greater loss। तमाम बच्चे वो कहता है कि ये इनको शौक लगता है, ये परेशानी फील करते हैं, इनको झटका लगता है जब दूसरा बच्चा पैदा होता है और इनसे इनका स्टेटस छीन लिया जाता है। ख़ास तौर पर उनको तो ज़्यादा होता है, उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनको ज़्यादा पैम्पर किया गया होता है।
जिनको बहुत ज़्यादा पैम्पर या बहुत ज़्यादा केयर की गई होती है उनको ज़्यादा फील होता है। अच्छा, उस फिर क्या होता है, ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ द लॉस डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट बॉर्न्स एज एट द टाइम एंड राइवल अपेयर्स। यहाँ पर एक और बहुत अहम बात उसने की है एडलर ने, कि ये वाला जो होता है ना लॉस जो फील होता है बच्चे को, ये डिपेंड करता है उसकी एज पर। अगर तो उसकी एज कम है तो वो फिर ज़्यादा इस चीज़ को फील करता है, वो ज़्यादा बुरा फील करता है कि मुझसे मेरी पोजीशन छीन ली है। In general, the older a firstborn child is, when the second child arrives, the less dethronement the firstborn will experience। लेकिन बच्चा अगर मेच्योर हो चुका है, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है पहले बच्चे की, तो फिर वो उससे दुश्मनी फील नहीं करेगा, उसको अपना दुश्मन नहीं मानेगा दूसरे बच्चे को। ठीक है, तो एज पर भी डिपेंड करता है। अगर एज उसकी ज़्यादा है तो फिर वो इतना ज़्यादा फील नहीं करेगा, अगर एज कम है तो वो ज़्यादा फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, an 8-year-old child will be less upset by the birth of the sibling than will be 2 years old। 8 साल का बच्चा कम फील करता है दूसरे बच्चे की पैदाइश को 2 साल के मुकाबले में। 2 साल के बच्चे के मुकाबले में जो 8 साल का बच्चा है वो कम फील करता है। यानी कि 2 साल का बच्चा ज़्यादा परेशान होगा, ज़्यादा वो फील करेगा, ज़्यादा नेगेटिव होगा अगर दूसरे उसकी टेंशन दूसरे बच्चों को मिलती है। लेकिन अगर बच्चा मेच्योर है, यानी कि तकरीबन 8 साल का है या 8 साल से बड़ा है, तो फिर वो इस चीज़ को फील नहीं करता, बल्कि वो खुशी फील करता है कि चलो मेरा छोटा बहन भाई आ गया, मैं अब इससे खेल सकूंगा। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड इन्होंने इस तरह से बताया था। आप इसको समझ के थेरेपी भी कर सकते हैं और पर्सनैलिटी के बारे में बता भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एडलर फाउंड दैट फर्स्ट बॉर्न्स आर ऑफन ओरिएंटेड टुवर्ड द पास्ट। इनका कहना है फर्स्ट बॉर्न जो चाइल्ड होते हैं वो ज़्यादा पास्ट की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि पास्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं। लॉग्ड इन नॉस्टैल्जिया एंड पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। वो पास्ट में ही गुम रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। और दूसरा पेसिमिस्टिक होते हैं फ्यूचर को लेकर, यानी कि फ्यूचर को लेकर नेगेटिव सोचते हैं, वो फ्यूचर को लेकर ज़्यादा पूरी उम्मीद नहीं होते। इस चीज़ से भी इनको समझा जा सकता है। हैविंग वंस लर्नड द एडवांटेजेस ऑफ पावर दे रिमेन कंसर्न्ड विद इट थ्रू आउट द लाइफ। एक दफ़ा जब उनको पावर की चस पड़ जाए, पावर की आदत हो जाए, जब बड़ा बच्चा होगा तो उसके पास पावर होती है ना, वो कुछ भी करता है, वो कुछ भी कर सकता है, छोटे बहन भाइयों के साथ या माँ बाप से कुछ भी मनवा सकता है, तो फिर वो सारी जिंदगी के लिए इसका आदी हो जाता है। देखिए, इस चीज़ से भी हम पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं कि पहला बच्चा होगा तो वो फिर उसको पावर हासिल करने की आदत होती है, उसको हुक्म चलाने की आदत होती है। उसके बाद है जी, देयर आर एडवांटेजेस टू बीइंग द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, हाउएवर देयर आर, कुछ इसके एडवांटेज भी होते हैं। हाउएवर एज द चिल्ड्रन एज as the children age, the firstborn often has to play the role of teacher, tutor, leader and disciplinarian एक्सपेक्टेड बाई पेरेंट्स टू हेल्प केयर फॉर यंगर सिबलिंग्स। वो एक लीडर के तौर पर भी काम कर रहा होता है, और टीचर के तौर पर भी, ट्यूटर के तौर पर भी, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के तौर पर भी, और इसके साथ साथ वो छोटे बहन भाइयों के केयर करने के तौर पर भी वो वर्क कर रहा होता है, अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये इसके एडवांटेज भी होते हैं। जाहिर सी बात है, जो पहला बच्चा होगा वो उसको अक्सर ही लीड करना पड़ता है, तो वो लीडर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, दीज एक्सपीरियंसेस ऑफन इनेबल द फर्स्ट बॉर्न टू mature intellectually to a higher degree than the younger children। ये वाले जो बच्चे होते हैं, ये जो उनका एक्सपीरियंस होता है लीड करने का, पढ़ाने का, समझाने का, ये उनको मेच्योर कर देते हैं इंटेलेक्चुअली। ठीक है जी, टू अ हायर डिग्री दैन द यंगर चिल्ड्रन। छोटे बच्चों की निस्बत जो बड़े बच्चे होते हैं वो इंटेलेक्चुअली मेच्योर होते हैं, वो समझदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। Adler believed that firstborns also take an unusual interest in maintaining order and authority। वो ऑर्डर और अथॉरिटी को मेंटेन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है जी, वो कोशिश करते हैं कि ऑर्डर और अथॉरिटी को मेंटेन रखें। जाहिर सी बात है, पहला बच्चा है तो वो फिर पावर होती है, वो समझता है कि मेरा हुक्म माना जाएगा। दे बिकम गुड ऑर्गेनाइजर्स, वो अच्छे ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, कॉन्शियस भी होते हैं, उसके बाद स्क्रपलेस भी होते हैं, अबाउट डिटेल, यानी कि डिटेल की बहुत बारीकी को भी देखते हैं। उसके बाद अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी रखने वाले होते हैं, एंड कंजर्वेटिव इन द एटीट्यूड, और एटीट्यूड में कंजर्वेटिव होते हैं। ये सारे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको समझकर पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड was a firstborn. Adler described him as a typical eldest son। सिगमंड फ्रॉइड चूंकि फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड था, तो एडलर ने उनके साथ काम किया था, तो वो ये कहते हैं कि वो टिपिकली एल्डेस्ट सन था, जिस तरह से उसको होना चाहिए था वो वैसा ही था। फर्स्ट बॉर्न ने, यानी कि जो इन्होंने बताई ना अपनी ये कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कहता है वो वैसा ही था। फर्स्ट बॉर्न्स में ऑल्सो ग्रो अप टू फील इनसिक्योर एंड हॉस्टाइल टूवर्ड अदर्स।
फर्स्ट बॉर्न क्या कहते हैं, मैं ऑल्सो ग्रो अप टू फील इनसिक्योर, वो बाज़ दफ़ा इनसिक्योर भी फील कर रहे होते हैं, हॉस्टाइल भी फील कर रहे होते हैं, यानी कि खुद को इनसिक्योर भी फील कर रहे होते हैं टुवर्ड्स दूसरों के मुकाबले में। एडलर बिलीव दैट न्यूरोटिक्स, परवर्ट्स एंड क्रिमिनल्स वर ऑफन फर्स्ट बॉर्न्स। जो एडलर का यकीन था, एडलर के मुताबिक ये वाले जो बच्चे होते हैं ये न्यूरोटिक होते हैं, परवर्ट्स होते हैं और क्रिमिनल्स होते हैं, यानी कि जराइम पेशा भी अक्सर यही होते हैं और इमोशनली अनस्टेबल बच्चे भी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड ही होते हैं। तो ये थी जी इनकी फर्स्ट बॉर्न की करैक्टरिस्टिक्स। इसको मैंने टेबल में भी लिख दिया है, ये पॉजिटिव है इस साइड वाली जो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स हैं तो आप इनको भी देख सकते हैं। ये पॉजिटिव वाली करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये नेगेटिव वाली हैं। तो ये थी जी फर्स्ट बॉर्न हमारे पास। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका सेकंड बॉर्न चाइल्ड देखेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसी तरह से बाकी तमाम को देखेंगे और इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।